गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण महावाक्य है जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि हम इस महावाक्य को समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, इसे महामृत्युंजय महावाक्य भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका महत्व ये होता है हमें कि यदि हम इसके अर्थ को यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें अपने जीवन में जो मृत्यु का जो भय रहता है उस मृत्यु के भय से हम मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमें सिखाया जाता है जैसे कि मंत्रों का जाप करने से, बार बार मंत्रों का जाप करने से हमारे अंदर मृत्यु का भय ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर की दरिद्रता ख़त्म हो जाती है, हमारे अंदर ज्ञान आने लगता है। दोस्तों, ये सब ऐसा करने से कभी भी हमारे चेतना का विकास नहीं होता, क्योंकि दोस्तों मंत्र को बार बार रिपीट करने से हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता, क्योंकि मंत्र को सुनने वाले हमारे कान होते हैं और उसके अर्थ को समझने वाला कोई दूसरा होता है। तो यदि हम मंत्रों को बार बार दोहराए भी तो इसको समझने के पहले हम ये समझते हैं कि जो मंत्रों को सुनने वाला जो होता है, क्योंकि हमारे कानों को समस्या नहीं होती कि हम अपने कानों को मंत्र सुनाएं जिससे हमें उसका लाभ हो पाए। दोस्तों, इसको समझने के पहले हम ये समझते हैं कि जब हम बेचैन होते हैं, हम किसी भी चीज़ की ओर तभी जाते हैं जब हमारे साथ कुछ समस्या होती है, हमें कुछ परेशानी होती है, हमें कुछ डर होता है, हमें कुछ भय होता है, तभी हम अपने धार्मिक ग्रंथों के पास जाते हैं। तो दोस्तों, हम जब डरे रहते हैं, डर मतलब हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जिसको अहंकार कहते हैं, मैं, जो अज्ञान है, वो स्वयं को ही नहीं जानता। और जब जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता और यदि वो अपनी बेचैनी को मिटाने के लिए किसी दूसरी चीज़ के पास जाता है और वो चीज़, जो चीज़ है उसको भी वो नहीं समझता, उससे भी वो अज्ञान है। तो जो चीज़ मंत्र को ग्रहण करने जा रहा है और मंत्र के बारे में उससे अज्ञान है, उसके समझ ही नहीं है, उसका बोध ही नहीं है, तो ये सोचिए कि वह स्वयं अज्ञान है और मंत्र को भी नहीं जानता। तो एक अज्ञान एक दूसरे अज्ञान से कैसे बोध जनित हो सकता है। तो दोस्तों, हमें मंत्रों को रटने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें मंत्रों को समझने से, मंत्रों के अर्थ जानने से हमारी समस्या दूर होगी। इसीलिए हमें ये जो महामृत्युंजय जप जो महावाक्य है, ये हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये महत्वपूर्ण तब है जब हम इसके अर्थ को, इसके मीनिंग को समझ पाए। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका इंटरप्रिटेशन करने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस टाइप के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस महावाक्य के अर्थ अच्छी तरह से समझ आए। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये महावाक्य क्या है। जैसे पहला ही अक्षर आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षी मां अमृताम्। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे सामने जो अर्थ, जो वाक्य है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओम। तो ओम मतलब क्या होता है? दोस्तों, ओम होता है, ओम का इंटरप्रिटेशन हम इस प्रकार से करते हैं। जो ओम 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, अ, उ, म। और अ, उ, म जो होते हैं, ये 3 जो वर्ड जो होते हैं, ये हमारे, यानी हम जो जीव है, ये हमारी 3 अवस्थाओं को इंडिकेट करते हैं। और एक अवस्था होती है जिसको हम तूर्य बोलते हैं, अवस्था होती है जो
जो अंतिम साइलेंट की एक स्टेट होती है। तो दोस्तों हम ये जो तीन अवस्था जो होती है, जैसे अ उ म, तो ये तीन अवस्था क्या होती है इसको हम समझते हैं कि ये जीव की तीन अवस्था इस ओम में समाहित है। तो इसको कैसे प्रकट करते हैं? तो अ मतलब होता है जागृत अवस्था, उ मतलब होता है स्वप्न अवस्था, और म मतलब होता है सुषुप्ति की अवस्था। तो ये जीव जो होता है, जीव यानी हम जो अहंकारी जीव होता है, ये तीन अवस्थाओं में अपना जीवन यापन करता है। इन तीन अवस्थाओं में वो जीव अपनी चेतना का विकास करता है, अनुभव लेते रहता है इन तीन अवस्थाओं में। तो दोस्तों हमें इन तीन अवस्थाओं के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम इन तीन अवस्थाओं को बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम ओम में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ओम अपने आप में एक चतुर्थ अवस्था होती है। तो हमें इन तीन अवस्थाओं का अतिक्रमण करके इस चतुर्थ अवस्था में पहुंचना पड़ता है। तो दोस्तों ओम मतलब होता है कि एक साइलेंट की तुरीय अवस्था। तो जैसे हम बोलते एक वो अवस्था नहीं होती, एक साइलेंट होता है, एक हमारी ध्वनि का, जैसे ओ। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर हम साइलेंट होते होते धीरे धीरे फिर हम उस मौन की अंतिम साइलेंट में पहुंच जाते हैं। जो कहना चाहिए वो साइलेंट यानी तीनों अ उ म से हम क्रॉस करके उस मौन में प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो वहीं से हमारे ओम शांत होता है। तो ये जो जीव रहता है ये इन तीनों अवस्थाओं से जब इनका तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण करके ओम में प्रवेश करता है तब उसके मुक्ति प्रारंभ होती है। तो दोस्तों ओम वहाँ से, सत्य वहाँ से शुरू होता है। और दोस्तों यही जो पूरा हमारा वेदांत दर्शन है, ये पूरा वेदांत दर्शन इसी ओम में समाया हुआ है। और वेदांत दर्शन का काम है कि जो हम जीव है, जो हम अज्ञानी बने हुए, हमें अपनी बेचैनी से मुक्ति दिलाना, यही हमारे वेदांत दर्शन का उद्देश्य है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से ओम को समझा। अब इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम इसको, जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इसको हम अलग से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी ओम का मीनिंग समझे कि जो तीन अवस्था है, इसलिए हमें तीन अवस्था के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उस प्रकार से आता है ओम। अब आता है दूसरा शब्द आता है त्र्यंबकम। त्र्यंबक मतलब होता है आँखें, और त्रय यानी होता है तीन। अम्बक यानी होता है आँखें, और त्रय यानी होता है तीन। तो दोस्तों यहाँ पे तीन आँखों के घोतक जो इंडिकेट होता है, यानी 3 आई के डायमेंशन से जो हमारे को इंडिकेट होता है, ये हमारे अद्वैत का घोतक होता है। अद्वैत मतलब जिसको हम सत्य भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो हमारी जो दो आँखें जो होती है, ये ड्युअलिटी की ओर इंडिकेट करती है, यानी हमें दो चीज़ों की ओर दिखाती है। तो जब हम संसार की ओर देखते हैं तो हमारी द्वैतात्मक आँखों से देखते हैं हम, और ये द्वैतात्मक आँखें ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो संसार की ओर हमें ले जाती है, संसार की चीज़ों को पीछे भोग के लिए, संसार को देखने के लिए ले जाती है। लेकिन दोस्तों हमारे पीछे एक जो तीसरी आँखें जो होती है, वो तीसरी आँखें जो होती है वो हमारे आत्मज्ञान की ओर इंगित करती है। तो वो आत्मज्ञान की ओर जो ले जाने वाली जो आँखें होती है, उसी को हम कहते हैं महादेव की अंतिम सत्य, यानी महादेव की अंतिम आँखें। तो दोस्तों ये हम जो जीव है, महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हमें यानी 3 नेत्रों वाले महादेव से, क्योंकि दोस्तों 2 नेत्र वाले तो सब साधारण मनुष्य होते, तो हमें अपने जीवन की मुक्ति के लिए, अपने जीवन के बंधनों को काटने के लिए हम 3 आँखों वाले महादेव जो अंतिम सत्य के घोतक है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हमें अपने बंधनों से मुक्ति दे। जो इसीलिए हम उस महादेव से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अंतिम सत्य मतलब जो आत्मा है, ब्रह्म है। इसीलिए दोस्तों प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है। तो जो आत्मज्ञानी होता है, महादेव जी आत्मज्ञानी हैं, जो हमें हमारे बंधनों से मुक्ति दिलाएंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे जो
आत्मा का अर्थ वो नहीं होता जो जीवात्मा कहते हैं, क्योंकि जीवात्मा मतलब वो होता है जो अहंकार, जो ब्रह्मवश अपने आप को आत्मा समझ बैठता है। तो वो जीवात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सत्य की। सत्य मतलब सत्य आत्मा, जो हमारे जीवन का मतलब सत्य है, जहाँ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सत्य की महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बंधनों से हमें मुक्ति मिले। तो दोस्तों, हमने ये समझा कि मतलब त्र्यंबकम, ओम का मीनिंग समझा, त्र्यंबकम का समझा। अब यजामहे, दोस्तों यजामहे मतलब होता है, यजा मतलब होता है जुड़ना। तो जब हम स्तुति के द्वारा महादेव से जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो उसका यजामहे मतलब उससे उसका अर्थ ये होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से अब हम पढ़ते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम दोस्तों, सुगंधिम से आपको समझ आ रहा होगा कि सुगंध मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसलिए कहा है कि जब तक हम ओम को नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो ओम प्रारंभ में है, और ओम को समझना जब तक बगैर समझे हम अपने इस जीवन की मुक्ति यात्रा को नहीं समझ सकते। तो इसलिए ओम को समझना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सुगंधी मतलब होता है, इसका इंडिकेशन होता है सूक्ष्मतम चीज़ों से। जैसे एक बगीचे में बहुत सारे फूल खिले होते हैं और उन फूलों से जो सुगंध हमें प्राप्त होती है, वो सुगंध जो होती है वो एक सूक्ष्मतम, उसके जो अणु जो होते हैं वो इतने सूक्ष्मतम होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी जो सुगंध होती है वो दसों दिशाओं में फैलती है, यानी हर दिशाओं में फैली हुई रहती है। तो लेकिन उनके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमें अपने आँखों से, इन नंगी आँखों से हमें दिखाई नहीं देते। तो ये सूक्ष्मतम रूप ही सबसे सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम रूप ही आत्मा कहलाती है। तो आत्मा मतलब महादेव की अंतिम सत्य कहलाती है। तो दोस्तों, हम जीव है, हम द्वैतात्मक जीव है, जो हमारी दो आंखें संसार की ओर देखती है, और संसार की ओर देखना ही हमारे लिए जीवन में मतलब बंधन होता है। कहना चाहिए हमारे दुख होते हैं, हमारे मतलब जीवन जीने के लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आते हैं हमारे लाइफ में। तो ये डुअलिटी वाला जो खेल होता है द्वैतात्मक, तो हम उसको महादेव से, क्योंकि महादेव जो आत्मज्ञानी है, हम महादेव आत्मज्ञानी के द्वारा हम अपने द्वैतात्मक दृष्टि को अंदर की ओर मोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम महादेव से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे जो इंद्रियां है, यानी हमारी इंद्रियों को सद वस्तुओं की ओर ले जाए, यानी हमारी जितनी भी जो इंद्रियां, आँख है, कान है, नाक है, ये सब कहाँ जाए, एक सद वस्तुओं की ओर जाए। जैसे मन हमारा सत्संग की ओर लगे, आँखें हमारी सद वस्तुओं को देखे, कान है हमारे सत शब्दों को सुने, और त्वचा और स्पर्श जो होती है ये हमारे मतलब जो तीन अवस्था होती है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, इन तीन अवस्था की पार ले जाने में हमें मदद करे, और इन तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण करके हमें सूक्ष्मतम यानी उस परमात्मा की ओर, उस चतुर्थ अवस्था तुर्य की ओर ले जाए। तो दोस्तों, ये हमने सुगंधिम का अर्थ समझा। अब हम समझते हैं पुष्टिवर्धनम। तो दोस्तों, पुष्टिवर्धनम मतलब होता है कि मजबूती, ताकत। तो महादेव अंतिम सत्य, महादेव मजबूती और ताकत प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि हमें आत्मबल देने वाले हैं महादेव। तो इसीलिए हम महादेव से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हमारे अंदर जो हमारी पुरानी आदतें हैं, हमारी पुरानी आदतें हमसे छूटे, और हम अंतिम जो सत्य है, यानी हम अंतिम हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो, और हमारे अंदर अंदर जितने भी जो मन में जो पूर्व संस्कार भरे हुए हैं, हमारी जो पुरानी परंपराएं है, मान्यता है, संस्कारबद्धता है, जिससे हम
परेशान हैं, जो हम हमारा माइंड एक कंडीशनिंग होकर बैठा हुआ है जो हमारे मुक्ति में बाधक है, और हम नहीं जानते कि हमारी जो पुरानी जो पाश्विक वृत्ति है जिसके कारण हमारा माइंड कंडीशनिंग हो चुका है, तो वो एक पैटर्न को जो हमारे मन में कई सालों से विषय मन में जगह बना के बैठा है, तो हम उन बंधनों से कैसे मुक्त हो, यानी मन से विषयों को कैसे हटाए। तो महादेव से हम प्रार्थना करते कि हमें ऐसा ताकत या बल दे कि हम अपने मन को इन संस्कारों से हटाएं और नए संस्कार जो हमारे मुक्ति में सहायक हो, जो हमें अपने यानी जीवन के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए जो सहायक हो, तो वैसे संस्कार हमारे में डेवलप हो, वैसा ज्ञान हमारे आत्मज्ञान हो। इसके लिए हम महादेव से प्रार्थना करके कि हमें ऐसा आत्मबल मिले। तो दोस्तों ये यानी मतलब पुष्टिवर्धन मतलब इन प्रकार के बंधनों से, इस प्रकार से मन में जो पैटर्न बंधे हुए हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें महादेव से ताकत चाहिए, मजबूती चाहिए, बल चाहिए। दोस्तों अब ये हमने समझा पुष्टिवर्धन। अब हम समझते हैं उर्वा रुक्मिव। तो उर्वा मतलब होता है दोस्तों ककड़ी। आपने ककड़ी देखा होगा, जैसे मरुस्थल जैसे नदी होती, नदी में एक ककड़ी की बेला होती है, और रुक्मिव मतलब इस तरह से। तो जो उपनिषद के जो ऋषि है वो हमें यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ककड़ी होती है, वो ककड़ी का फल लगता है और फल लग के बड़ी होती है, और बड़ी होने के बाद वो धीरे धीरे पकती है और वो स्वतः ही उस बेले से अपने आप को अलग हो जाती है, तो बगैर किसी के हस्तक्षेप के। तो वो यानी वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना तोड़ना पड़ता, ना कुछ नहीं, यानी एक अपना जीवन जीकर वो अपने उस बेले से मुक्त हो जाती है। तो हमारे उपनिषद के ऋषि यहाँ उपमा देते हुए कहते हैं कि जो जीव या अहंकार है वो भी इसी प्रकार से अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने बंधनों से मुक्त हो जाए, और वो बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करे। तो ऋषि उनको इस तरीके से संबोधित करते हुए उर्वा रुक्मिव का मीनिंग हमें समझाते हैं। तो दोस्तों ये इसी प्रकार से हम समझते हैं बंधनात् यानी बंधनों से मुक्ति, और बंधनात् मृत्यु मोक्षी यानी बंधनों से मुक्ति और मृत्यु से मुक्ति। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने जीवन में बंधनों से और मृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं महादेव से। वो महादेव जो 3 आँख वाले महादेव से, 2 आँख वाले से नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जीवन में बंधनों से मुक्ति मिले, इसलिए हम प्रतिदिन प्रयास करते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, और महादेव से इस मंत्र का जाप करते हैं। क्योंकि दोस्तों जीव जो अहंकार होता है वो कभी भी आसानी से ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, आत्मज्ञान को, वो भागता है, क्योंकि उसके अंदर कई सालों की पाश्विक वृत्तियाँ भरी होती है। इसीलिए हमारे उपनिषदों के ऋषियों को एक मंत्र देना पड़ा, और जो भारत में बहुत प्रचुर था, भारत ने विश्व में प्रचुर महावाक्य है, जो बृहदारण्यक उपनिषद से है, जिसको बोलते हैं अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो दोस्तों ये श्लोक, ये महावाक्य हमारे ऋषियों ने दिया ही इसलिए दिया था क्योंकि जीव हमेशा वो अज्ञान में पैदा होता है, और वो हमेशा असत्य की ओर, अज्ञान की ओर, असत्य की ओर, अज्ञान की ओर और मृत्यु की ओर भागते रहता है हमेशा। वो अमृत और प्रकाश से हमेशा डरता है। तो दोस्तों जीव को उसकी इस अज्ञान को काटने के लिए, उसे मतलब जीवन दान देने के लिए हमारे ऋषि महात्माओं ने हमें ये मंत्र दिया कि जीव को प्रकाश की ओर लाया जाए। जो जीव हमेशा अज्ञान की ओर भागते रहता है तो उसे अस्तोमा सद्गमय यानी असत्य से सत्य की ओर, तमसोमा अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर। तो दोस्तों इस प्रकार से जीव को इन 3 अवस्था जो ओम है, ओम के पहले हमने जो 3 अवस्था बोले, जागृत अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में जो जीव की जो 3 अवस्था होती है, इनसे उनको अतिक्रमण करके चतुर्थ अवस्था में प्रवेश दिलाना ही हमारे ओम का इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से, क्योंकि हमारा मन जो होता है जागृत, हम ये 3 अवस्था जो होती हैं, 3 अवस्था में जो मन हमारा जो अहंकार होता है, ये मन के माध्यम से क्या करता है, संसार
की ओर भोग करके मन में एक सब विषयों को इकट्ठा कर लेता है, और विषयों को इकट्ठा करने से उस और उन विषयों का अनुभव कर करके वो हमारे लिए एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता रहता है। तो हम महादेव से, और वो ही हमारे मृत्यु का कारण बनता है, वो ही हमारे भय, डर, चिंता, ये सब वहीं से हमारे जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, यदि हम महादेव से इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करें तो हम अपने जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे भारत में जो वेदांत दर्शन का मृत्यु की जो अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, भारत नहीं अपितु पूरा विश्व में जो ये वेदांत दर्शन जो जीव के अंतिम ज्ञान का दर्शन है, उसके बाद हमें जीवन में किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, वेदांत नाम से ये कि वेदों का अंत, यानी इसके बाद हमें किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ये अंतिम है। इसीलिए दोस्तों, वेदांत का सरोकार किसी भी जीव को उसकी बंधनों से मुक्ति दिलाना है, ये वेदांत का सबसे बड़ा सरोकार है। तो दोस्तों, यदि हमें जीवन में मुक्ति पाना है तो हमें महादेव की शरण में जाकर मंत्रों के अर्थों को समझना है। जब तक हम मंत्र के अर्थों को, महावाक्यों के अर्थों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर, हमारे चेतना को मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने पहले ही हमारे ऋषियों ने हमें समझाया है कि हम बोधो अहम, अहम ब्रह्मास्मि, त्वम तत्त्वमसि, ये सब महावाक्य हमें बताते हैं कि हम स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि हम प्रकृति से परे हैं। तो जैसे हमारे ऋषि अष्टवक्र गीता में भगवान अष्टवक्र जी हमें समझाते हैं कि तुम प्रकृति परे, यानी तुम प्रकृति से परे हो, तुम प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो चेतना है, चेतना का उच्चतम स्वरूप ही ज्ञान है, प्रकाश है। तो हम स्वयं अपने चेतना को उच्चतम प्रकाश से, आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करके हम स्वयं को सत्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये संभावना, ये पूरा चेतना का अधिकार हम मनुष्य जाति को है, बशर्ते हम अपने इंद्रियों को, अपने जीवन को उस सही आत्मज्ञान की ओर लगाएं। तो दोस्तों, हम अपने मृत्यु से पार पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान ने जो हमें समझाया कि माँ अमृताम मतलब का मीनिंग होता है नहीं, यानी अमृत से मुक्ति नहीं चाहिए। यानी जो जीव बोलता है कि अमृत से मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति किससे चाहिए? मुक्ति हमारे बंधनों से और मृत्यु से मुक्ति चाहिए, और अमृत से हमें मुक्ति नहीं चाहिए। अमृत हमें चाहिए क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाओं में न जाने कितने सालों से हमारी पाश्विक वृत्तियाँ बैठी हुई है, और ये पाश्विक वृत्तियों के कारण ही हम अपने जीवन में दुख भोग रहे हैं। तो दोस्तों, ये पाश्विक वृत्तियों से हमें मुक्ति चाहिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और यही हमें जो हम अवधारणा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो मोक्ष को हमने आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्ति का माध्यम समझा है। तो दोस्तों, धर्म भी हमारा यही है कि हम अज्ञान है, अज्ञान को ज्ञान की ओर ले जाना ही धर्म है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मंत्रों को समझिए। हर मंत्र का अपना अर्थ होता है जो हमारी चेतना को एक उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का काम करता है। तो मंत्रों को रटने से कुछ नहीं होगा, मंत्र के अर्थ को समझने से होगा। मंत्र रटने से, खाली हम अपने कानों को आवाज़ सुनने से हमें कुछ नहीं होगा, हमारा दुख कभी नहीं जाएगा। हमारा दुख समझने से जाता है, हमारा दुख हमारी चेतना को नर्चरमेंट से जाता है। तो दोस्तों, आई थिंक कि मतलब इतनी ये महावाक्य का अर्थ आपको समझ आया हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।